તોટક છંદમાં રચાયેલા ભક્તિનો ઉપદેશ કાવ્યમાં કેટલો બધો આનંદ અનુભવતું લાગે છે. આ ભક્તિ છે કેવી ભવ્ય, એનાથી મનના સંતાપ શમે, કર્મની નિર્જરા થાય, સમભાવ પરિણામ જાગે અને આત્માનો અમૃત સમો આનંદ પ્રગટ થાય. જીન ભક્તિ તો કેટલા અમૂલ્ય આત્મિક લાભ અપાવી ભવ ભ્રમણનો અંત કરનારી છે. એનો નમસ્કાર મંત્ર એ અદ્વિતીય સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ આપનારો શાશ્વત મંત્ર છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ ભક્તિના માર્ગે થાય એવી જીન ભક્તિની ઓળખાણ આપતા શ્રીમદ કહે છે, शुभ शीतलतामय छाए रहे, मन वांछित जान फल पंक्ति रही, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजने भगवंत भवंत लहो। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम बटे, अति निर्जरता वरदाम ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। समभावी सदा परिणाम थशे, जड़मंद अधोगति जन्म जशे, शुभ मंगल परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। शुभ भाव बड़े मन शुद्ध करो, नव कारण महापद ले समरो। ओम नमो हरिवंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो भुवच्छायाणं, ओम नमो लोय सप्पसाहुणं, केशो पंचन मुक्कारो, सप्पपावपनासनो, मंगलाणं च सर्वेशं, परमं हवै मंगलम्। शुभ भाव बड़े मन शुद्ध करो, नव कारण महापद ले समरो। नहीं है समान सुमंत्र कहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। कर क्षय केवल राग कथा, धर शुभ तत्व स्वरूप यथा, नृप चंद्र प्रपंच अनंत दहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो।
જય જિનેન્દ્ર. હિન્દીમાં રચાયેલા આ કાવ્યમાં Exactly. શ્રીમતી અનંત ભાવથી કેટલું કરવા છતાં આત્મજ્ઞાન Jai Jinendra, everybody. Today is November 9th, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi. Before we start our class today, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है कि आज की तारीख के दिन पर 9 नवंबर के दिन पर श्रीमद राजचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो आज उनका 153rd बर्थडे है टुडे, एग्जैक्टली टुडे, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर। एक्चुअली उनका जन्म तिथि के इस हिसाब से देखे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, मगर ये यहाँ इस टाइम पर अधिक महीना आ गया है, इसलिए उनकी इंग्लिश बर्थडे आज आती है। तो 153rd बर्थडे उनकी 153rd बर्थडे ईयर्स पूरे हुए और अब 154th ईयर चालू हुआ है। तो एक छोटा सा एक अर्पणता के रूप में एक भजन करके हम श्रीमद जी के सामने हमारी भावना प्रकट करेंगे और बाद में क्लास चालू करेंगे। हाँ, चलो। तारों में चंद्र समान हो, गुरुराज तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, गुरुराज तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, गुरुराज तुम्हारी जय होवे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आपसे आप मुझे। सेवा में लगा लो नाथ मुझे, गुरुराज तुम्हारी जय होवे। यह दासी नाथ पुकार रही, चरणों में शीश झुकाई रही। दे डालो चरणों की भक्ति मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो इस तरह से हमने श्रीमद जी के बर्थडे के आज के तारीख के हिसाब से बर्थडे के ऊपर हमने उनको एक अभी हमारा एक भावना गीत से हमने हमारी सबकी भावना प्रदर्शन किया है। तो आज हम हमारे साथ में जो सातवीं गाथा चलती है उसको साथ में रख के हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्लाइड लाता हूँ, आगे बढ़ते हैं स्लाइड लाइन में।
हम्म। तो यहाँ पर हम जो बात करें सातवीं गाथा में पहले गाथा ले लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। त्याग विराग नचेत मान, खारस निर्धाम। अटके त्याग विराग मान, तो भूले निज भान। त्याग विराग चित्त में नहीं है तो उसको तो ज्ञान होता ही नहीं है। तो त्याग विराग होना जरूरी है, मगर जो जीव त्याग विराग में अपना कृतकृत्यपना मान लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसके ऊपर ये गाथा चल रही है, हमारा डिस्कशन हो रहा है। तो जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि वो त्याग की वैराग्य की बात आई। ये सब हमारी गाथाएं हो गई, ये सब हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं जहां से हम रह गए। ये पात्रता की हम बात करते थे। श्रीमद जी ने जगह जगह पर पात्रता का इंपॉर्टेंस दिया है, अलग अलग रूप से उन्होंने पात्रता की बात करी है। तो पहले बताया कि क्षमा, निर्लोभता, सरलता, निर्माणता। जैसे हमने बताया कि भाई तेरे में कषाय कितने हैं, तो 4 कषाय मेरे में है। कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ के सामने वो तो मेरे विकारी भाव है, तो मेरा असली स्वरूप क्या होगा? तो क्षमा, निर्लोभता, सरलता, निर्माणता, उसको याद करना पड़ेगा मुझे। क्या किसी बलिहारी है? मेरी अपनी नीच नीच परिणति को मुझे सोचना पड़ता। क्रोध के सामने क्षमा आएगा, लोभ के सामने निर्लोभता आएगा, माया के सामने सरलता, मान के सामने अरे तू क्या बलिहारी है कि तू अपने नीच स्वरूप के लिए तुझे सोचना पड़ता है, और तेरा जो विपरीत स्वरूप है क्रोध, मान, माया, लोभ, नींद में भी उठाए तुझे बताया जाएगा तो तू यही बताएगा। तो उसके सामने ये 4 गुण जो है वो होना, वो पात्रता है जीव की। दूसरी जगह पर पता है कि संसार के प्रति उदासीनता, विषय भोग के प्रति अनासक्ति, देहादिक ममत्व की मंदता, मानदिक कषाय की मंदता। तो ये भी संसार के प्रति तू उदासीन हो जा। तेरे 5 विषय, पंच विषय, 5 इंद्रिय के विषय के भोग में तू अनासक्त हो जा। ते देह और देह से सामने, देह के रिलेशन में जो कुछ पर वस्तु उसको पर तेरा ममत्व है, वो ममत्व तू कम कर दे, और तेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय की मंदता कर दे। वो भी एक पात्रता होगी। बाद में ये आया था विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियपना और सम्यक निर्वेद, अनुकंपा और अपने सत्स्वरूप के प्रति श्रद्धा। तो यहाँ पर एक सजेशन आया था कि ये जो विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्र, उसके पर थोड़ा सा हम सोच ले। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अच्छा ये इस दफा हम देखेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि पात्रता के लिए कितने सरल शब्द लिखे हैं श्रीमद जी ने। इतनी सरल भाषा में छोटा बच्चा भी बोल सकता है, मगर इसमें से बहुत गहन भाव निकलते हैं। विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियपना, ये 4 पात्रता के लिए जरूरी है। तो पत्रंग 40 में उन्होंने बताया है कि विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियपना, इतने गुण जिसमें विद्यमान है, वह जीव तत्व ग्रहण करने के लिए उत्तम पात्र है। कितनी बड़ी बात बता दी यहाँ पर कि तेरी पात्रता के लिए क्या होना चाहिए। तो ये पात्रता के लिए तुझे तत्व ग्रहण करने की पात्रता होनी चाहिए। तत्व ग्रहण करना, उसका अर्थ क्या होगा? यानी कि तत्व का जैसा स्वरूप है ऐसा मानना, नंबर 1। ऐसे मानकर वो अपना ऐसी परिणति, नीच परिणति ऐसी बनाना
तब मैंने तत्व को ग्रहण किया है, तब मैंने तत्व को ग्रहण किया है। तो ये तत्व को ग्रहण करने के लिए मेरी पात्रता के लिए विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रपना होना जरूरी है। तो विशाल बुद्धि का अर्थ क्या करेंगे? विशाल बुद्धि यानी कि सत्य स्वीकार करने के लिए जिसके ज्ञान में विशालता है। मैं सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ हूं, मेरे में जिज्ञासा हुई है। मैं कोई पूर्व 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 हठाग्रह से ये तत्व को नहीं समझने आया हूं। मैं अपनी पार्टी कोरी करके आया हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। बस आप मुझे सदगुरुदेव आप मुझे बताओ। इस तरह से जो जीव आता है उसको विशाल बुद्धि कहेंगे। तत्व स्वीकार करने के लिए जिसके ज्ञान में विशालता है, सत्य स्वीकार करो या तो तत्व स्वीकार करो। तत्व ही सत्य है, तत्व ही सत्य है। तो तत्व को स्वीकार यानी कि 6 द्रव्य का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप समझना, इसमें से आत्मा का स्वरूप जैसा है ऐसा समझना। आत्मा में आकर, आत्मा में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, तो उसमें से क्या जरूरी है और मेरी कंडीशन यहाँ पर कैसी है वो जानना, वो तत्व स्वीकार करने की बात आई है। विशाल मति है, संकुचितता नहीं है, यानी कि वो ओपन माइंडेड है। जो कुछ कहा जाता है, सदगुरु द्वारा जो कुछ कहा जाता है, पढ़ा जाता है, तो ये इसमें उसकी मति विशाल रहती है। संकुच मन से नहीं आता है, पूर्व पूर्व हठाग्रह से नहीं आता है, उसका नाम विशाल बुद्धि कहा। इस विशेषण को, विशाल बुद्धि विशेषण जो जिसको दिया गया है, वो तत्व समझने के लिए उत्तम पात्र के लिए लिखा गया है, जो तत्व समझने के लिए तैयार हुआ है। मुझे सच्ची बात क्या है वो जानना है। देखो, तू चारित्र की बात अभी मत कर, यानी मुझे कुछ नहीं करना। अरे तू पहले तत्व समझ ले, तत्व समझेगा मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा सच्चा स्वरूप हूं कौन छू, क्यांथी थयो सु स्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वळगणा राखू के परिहरू। जैसे श्रीमद जी ने अमूल्य तत्व विचार में कहा है, इस तरह से मैं सच्ची वस्तु परिस्थिति को समझने के लिए आया हूं। जब वस्तु परिस्थिति को मैं सच्ची रीत से समझूंगा, देखो ये पानी के ग्लास में जहर है इतना ही तुझे मालूम हुआ, तो ये पानी का ग्लास छोड़ने में तुझे कितना टाइम लगा? इंस्टंटेनियस। जैसे ज्ञान हुआ कि ये मेरे लायक चीज नहीं है, ये छोड़ने लायक है, मेरे लिए है ही है, मेरे लिए उपादेय नहीं है, इतना जान लिया, छूट गया। इस तरह से मेरा सच्चा स्वरूप क्या है वो जान लिया, तो तूने उसको उपादेय कर दिया। तो ऐसे जीव के लिए विशाल बुद्धि विशेषण रखा गया है। तत्व समझने के लिए मति ज्ञान में विशालता होनी चाहिए। अरे तू संगनी पंचेंद्रिय जीव है, अरे संगनी पंचेंद्रिय जीव नहीं, तू तो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है, क्योंकि ये मनुष्य में ही, मनुष्य से ही मुक्ति हो सकती है। तो तू अपना कार्य करेगा तो तेरी मुक्ति हो सकती है। तो तेरे में मति ज्ञान सुत ज्ञान है, दोनों के माध्यम से। समिसार 144 गाथा में बताया है, मति ज्ञान को संकोचित करके सुत ज्ञान में नई इत्यादि को भी संकुचित करके तू अपने आत्मा की ओर आगे बढ़ेगा। तो आत्मा की प्राप्ति की बात वहां बताई गई है। तो तुझे तो तेरे मति ज्ञान है, सुत ज्ञान है तेरे पास,
ज्ञानी पुरुष के वचन को स्वीकार करने के लिए जिसको जिज्ञासा हुई है। देखो, प्रवचन तो होते ही रहते हैं, मगर वो ऋषभदेव प्रभु भी अपने समोसरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा देशना दे रहे थे, मगर स्वीकार किसने किया? जब उसके पुत्र भरत ने स्वीकार किया, 99 सन्स ने स्वीकार किया, तो उनकी मुक्ति हो गई। और भरत का पुत्र मरीचि, उसने स्वीकार नहीं किया, तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो ज्ञानी पुरुष के वचन को स्वीकार करने के लिए जिसको जिज्ञासा हुई है, तेरे में प्रथम तू जिज्ञासा को उत्पन्न कर। मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ समझ के आगे बढ़ना है, तत्व ज्ञान समझना है, आत्मा का स्वरूप अरे ये तू तो बड़े भाग्य से नरतन पाया, जिन वाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिल। अरे अकली श्रावक कुल पर्याय तुझे नहीं मिली है, तुझे जिज्ञासा भी हुई है, और जिज्ञासा हुई है जिसको, उसकी जिज्ञासा का अंत आता ही है। तुझे आत्मा की सच्ची बात समझने की जिज्ञासा हुई है, तो तुझे ऐसे निमित्त मिलते ही जाएंगे, इसमें तुझे कोई सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम विशाल बुद्धि कहा है। हाँ, यहाँ विशाल बुद्धि करके दूसरी बात मध्यस्थता की और आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थता में क्या है? वस्तु को पूर्वग्रह के बिना समझना। पूर्व आग्रह रखकर मैं आया हूं, ये आप जैनिज्म में क्या होगा? हमारे हिंदू में ऐसा ही है, हमारे बुद्ध में ऐसा ही है, हमारे धर्म में ऐसा ही है। तो ऐसा करके तू मताग्रह के साथ आया है, पूर्व ग्रह के लेके आया है, तो तेरे में मध्यस्थता नहीं है, तेरे में एकांत बुद्धि हो गई है। मगर मध्यस्थता वस्तु को पूर्वग्रह के बिना समझने के लिए तैयार जो जीव हुआ है, उसको यहां मध्यस्थ जीव कहा है। वस्तु को निष्पक्ष रूप से सोचने के लिए अभिप्राय हुआ है। मुझे निष्पक्ष रीत से वस्तु स्वरूप समझना है, ऐसी मेरी तैयारी हुई है। तो ऐसे जीव को हम मध्यस्थ जीव कहेंगे। सत्य को सत्य की कसौटी पर चढ़ाकर तय करने का है, ये सत्य बात है। देखो, अनुयोग 4 है, यानी कि जैन शासन में सारे के सारे शास्त्र 4 अनुयोग में बांटे जाते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इसमें से प्रथमानुयोग स्टोरी टेलिंग 63 सलाखा पुरुष का वर्णन आएगा। 24 तीर्थंकर भी इसमें आ गए। 63 सलाखा पुरुष यानी कि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव, ऐसे 63 पर्सनालिटी एक आधे काल चक्र में होते हैं। आधे काल चक्र में एक 24 होती है, और ऐसे बाकी के जीवों होते हैं 12 चक्रवर्ती और 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव। तो ये तीनों, ये जो है प्रथमानुयोग है। चरणानुयोग में आचरण की आज्ञा दी गई है, तो श्रावक को कैसा आचरण करना, साधु को कैसा आचरण करना, वो जो आज्ञा दी गई है। और कर्णानुयोग में सिंपल मैथमेटिक्स है, ये कर्म तू ऐसा करेगा, ये कर्म आएगा, ये कर्म इतने टाइम पर रहेगा, विश्व का स्वरूप ऐसा है, विश्व में 148 कर्म की प्रकृति है। ये सब जो वर्णन आएगा गणित के रूप में आएगा, फिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो आज्ञा के रूप में है। जैसे टीचर मुझे हमको पढ़ाती है क्लास में,
तो ये आज्ञा है, इस तरह से ये भी कर्णानुयोग आज्ञा है। मगर जब तू चरण द्रव्यानुयोग पर आता है, द्रव्यानुयोग में सत्य को सत्य की कसौटी पर चढ़ाने का है। यहां पर तुझे सत्य की परीक्षा करना है। अरे ये मेरे महावीर ने ऐसा कहा, मैं उसकी परीक्षा करूं? हाँ, तुझे करना पड़ेगा। तेरी जितनी बुद्धि है, इससे तुझे तत्वों को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तेरा अपना निजी स्वाध्याय होना चाहिए। सदगुरु का उपदेश रहेगा। जब तू कहां पर भी अटक जाता है, तो वहां पर सदगुरु तेरे पास खड़े हुए हैं। मगर देखो, वो सदगुरु एक एक समय पर तेरे पास नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने जो उपदेश दिया है, वो उपदेश तेरे माइंड में एक एक समय चलता रहता है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु तेरे पास सर्वथा है। मगर तेरी अपनी बुद्धि से, अपनी मति से सत्य की कसौटी करनी पड़ेगी। ऐसा राग को एक जगह पर व्यवहार कहा, दूसरी जगह पर राग को निश्चय कहा, तो ये सब कैसे होता है, उसकी तैयारी तुझे करनी पड़ेगी। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का जो चैप्टर चलता है, उसके अनुसार आएगा कि भाई राग निश्चय है, दूसरी जगह पर आएगा राग व्यवहार है। तो ये क्या है, क्या क्या गड़बड़ी है? आपको मुझे कंफ्यूज करने के लिए नहीं, तुझे ये समझना पड़ेगा, तुझे होमवर्क करना पड़ेगा। तो तू होमवर्क करे। देखो, ये स्वाध्याय हम करते हैं, स्वाध्याय में बैठ जाते हैं, वो तो एक तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक थोड़ा सा प्रोत्साहन रूप है। बाद में मेरी गाड़ी अपने आप से चलनी चाहिए। तो सत्य को सत्य की कसौटी पर छोड़कर तय करना, उसका नाम मध्यस्थता है। पक्ष बुद्धि या तो संप्रदाय बुद्धि से नहीं मानना। ये तो मेरे परदादा का धर्म है, मेरे दादा का धर्म है, मेरे पिताजी का धर्म है। अरे तू तू समझ ले सत्य क्या है। तो ये पक्षपात वाली बुद्धि को तुझे छोड़ देना पड़ेगा। संप्रदाय बुद्धि को तुझे गौण करना पड़ेगा। तुझे अपने आत्मा को प्रधानता देनी पड़ेगी। इतना तू नहीं करेगा तो क्या होगा? अनंत संसार चालू है, तो वो चालू रहेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे ये बहु पुण्य केरा पुंज थी सुप देह मानव नो मल्यो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं ये के टल्यो। ये बहुत बहुत पुण्य से ये मुझे मानव देह मिला है, जो एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है वो मुझे मिला है। मुझे अपना कार्य कर लेने का है। अभी तक मैंने नहीं किया, फॉरगेट अबाउट तेरा भूतकाल, तो भूल जा। तेरे वर्तमान तेरे हाथ में है। तू अपना कार्य कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। ऐसी एक खुमारी रखने का है। जब भगवान के सामने हम दर्शन करने जाते हैं, तो हम याचक के रूप में नहीं जाते हैं, हे प्रभु मैं तो गरीब दीन हूं। अरे ऐसे नहीं जाते हैं। प्रभु के सामने हम साधक बन के जाते हैं। प्रभु को बोलते हैं हम कि निश्चित तेरे सदस्य प्रभु और हंत अवस्था पाऊंगा। प्रभु तूने जो राह मुझे दिखाई है, वो राह पर चलकर मैं अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी आत्मा की शुद्धि करके मैं तेरे जैसे बनने के लिए आया हूं। ऐसी खुमारी है, कोई याचक के रूप में नहीं जाता है। आज किसी ने मुझे कुछ भेजा था कि भाई ये कुछ देविका है और अपनी मान्यता पूरी करते हैं उस देवी का भजन करने।
क्या कौन किसको क्या दे सकता है विश्व में। तू ऐसी मान्यता में अनादिकाल से चलता है कि कोई मुझे कुछ देने वाला है, कोई कुछ किसी को नहीं देते हैं। तू अपना कार्य अपने से करेगा तो तेरा सफलता तुझे मिलने वाली है, नहीं करेगा तो अनंत अनंत का संसार तेरा था, वो अनंत टाइम तक चलेगा और तू ऐसे ही चक्कर में चलता रहेगा। नहीं, अभी मुझे टाइम मिला है, मैं अपना कार्य करने वाला हूं। तटस्थ रहकर सत्य को सत्य को सत्य जानता है। सभी ओर से दरेक कोने से ये सत्य को तू देखता है, कसौटी करता है और जानता है कि ये ही सत्य है, तो तू एक्सेप्ट करता है। तो कोई दूसरा तुझे आके तेरा माइंड मलिन नहीं कर सकता है, क्योंकि तूने सत्य समझा है। किसी कोई भी बात तुझे समझ में नहीं आती है, एक्सेप्ट नहीं करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। तो इस तरह से तेरी जिज्ञासा बुद्धि रखने की बात है। लोक संज्ञा को दृढ़ करने वाला पक्षपाती होता है। लोक संज्ञा और ओक संज्ञा से जो कुछ चलता है, लोक व्यवहार में जो चलता है, वही मेरी सच्ची बात है, वही मेरी दृढ़ता, तो वो पक्षपाती हो जाता है, वो अपने सत्य से अलग हो जाता है। तो मध्यस्थता के इतने गुण होते हैं और कौन कौन से दोष नहीं होना चाहिए, उसकी बात यहाँ बताई मध्यस्थता में। सरलता में क्या आता है? पूर्वाग्रह रहित पना। देखो, बहुत सी बुलेट एक दूसरे को मिलती जुलती लगेगी, हाँ, ये पूर्वाग्रह आगे भी आ गया था, मगर ऐसे कोई चार 1 2 3 4 ऐसे चार कोई मॉड्यूल नहीं है कि ये सरलता का मॉड्यूल है, ये मध्यस्थता का मॉड्यूल है, ये जितेंद्र पर नहीं। ये तो एक दूसरे पर वाटरशेड एरिया है। जो सरलता में आता है वही मध्यस्थता में आएगा, वही जितेंद्रपना में आएगा, वही आएगा सब कुछ। सब शब्द अलग अलग हो सकते हैं। पूर्व में उल्टे संस्कार ग्रहण किया था, मैंने पूर्व में उल्टे संस्कार ग्रहण किए थे, तो अब यह जीव तत्व स्वीकार के लिए तैयार हुआ है। पूर्व की भूल मुझे मालूम आ गई, मुझे मालूम हो गई है, तो अभी वो भूल को सुधारने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। मान कशाई रही सत्य स्वीकार की तैयारी हुई है। मैं कोई मान लेकर नहीं, अरे मैं सबसे बड़ा, ये जो 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 इंद्रपुति गौतम भी अपने मान के साथ आए थे। ऐसे मेरे से ज्यादा जानने वाला कौन महावीर होता है, चलो मैं उसकी परीक्षा करने वाला हूं। सौधर्मेंद्र उसको लेकर आते हैं, विपुलाचल पर्वत पर आते हैं, और जब इंद्रपुति गौतम मान स्तंभ के पास से निकलते हैं तो उनका मान निगल गया। अरे मैं ऐसा मानी कौन? कोई सर्वज्ञ है तो उसके सामने मैं मेरा अभिमान, क्यों मैं ऐसा करूं? उसका मान निगल गया। वहां पर 3 ज्ञान के धनी हो गए, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान के धनी हो गए। इस तरह से मान रहित सत्य स्वीकार की तैयारी तू करेगा तो तेरा कार्य आगे बढ़ेगा। निर्माणता वो तेरा होना चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, बोलता है ना MBA, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, प्रभु आपके पास मैं आया हूं, आपको आत्मा की अनुभूति हो गई है, तो आप मुझे बताओ मैं आगे क्या करूं। इस तरह से तू निर्माणी होके आया है। पर्याय बुद्धि मिथ्या बुद्धि है, यह मायाचार है। यहाँ मान कषाय की बात आ गई और यहाँ माया की बुद्धि की बात। पर्याय बुद्धि, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं,
मैं तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं निर्धन हूँ, ऐसी ऐसी बुद्धि, पर्याय बुद्धि तेरे में नहीं है। सभी जीव द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध जीव है। इसलिए तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एक दफा 10 लक्षण के पर्व के बाद में बताया कि ये जीव ने कभी भी कोई भी जीव को पर्याय बुद्धि से देखा है तो मैं क्षमा याचना मांगता हूं, क्योंकि मैं सभी को द्रव्य रूप से, भगवान आत्मा के रूप से ही देखता हूं। इस तरह से तेरी पर्याय बुद्धि को नष्ट करना है। पर्याय बुद्धि को गौण, नष्ट यानी कि गौण करने का है। और यह जो पर्याय बुद्धि है वही मिथ्या बुद्धि है, यही तेरा मायाचार है। तो ये मायाचार कैसे निकले, ये पर्याय बुद्धि कैसे निकले, ये मिथ्या बुद्धि कैसे निकले? तू पर्याय की तरफ दृष्टि मत कर, तू मिथ्या बुद्धि की तरफ दृष्टि मत कर, तू मायाचार की तरफ दृष्टि मत कर, उनको तू भूल जा। अभी जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर मैंने चौक से एक लाइन दौरी और मैंने बताया कि ये लाइन को टच किए बिना छोटी कर दो, क्या करेंगे आप? लाइन को कुछ नहीं करना है, उसको छोटी करना है। आपने बोला अरे क्या बड़ी बात है साहब, उसके सामने हम दूसरी लंबी लाइन दौड़ देंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो गई। इस तरह से तू ज्ञान प्रकाश की बात करेगा, आत्मा के ज्ञान की बात करेगा, तो पर्याय बुद्धि, मिथ्या बुद्धि, मायाचार जो है वो उसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हमारे वहां हमारा ग्रैंड चाइल्ड आया था 2 साल का, और जब मेरा बेटा उसको छोड़ गया तो उसका एक ब्लैंकेट देना भूल गया। सारी रात बच्चा रोता रहा, मेरा ब्लैंकेट, मेरा ब्लैंकेट, मेरा ब्लैंकेट। अरे वो गंदा ब्लैंकेट था, मगर वो ब्लैंकेट की सिवा वो सोएगा नहीं। वो बच्चा जब भी 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का होगा, वो ही ब्लैंकेट मैं उसको दूंगा, ले ये ब्लैंकेट लेके अभी सो जा, चल। वो फेंक देगा। क्यों? अभी उसके सामने कोई बड़ी बात आ गई है। ये पर्याय बुद्धि, मिथ्या बुद्धि, मायाचार रूपी जो छोटा छोटा जो ब्लैंकेट गंदा था, वो ब्लैंकेट उसने अभी फेंक दिया है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बड़ी बातें अभी करने लगा है। तो इस तरह से हमको देखने का है, अपने दोष को छुपाता नहीं है, ये सरलता की निशानी है। मेरे में बहुत दोष है, मैं दोष से भरा हुआ हूँ, मुझे आप बताओ कि मुझे क्या करना है। वो जीव सरल है, वो जीव मायाचारी नहीं है। तो ये सरलता की बात है। अपने दोष को निष्पक्ष रूप से देखता है। अरे ऐसा तो होता है, सभी करते हैं तो हम क्यों नहीं कर? ऐसा नहीं, तूने कुछ गलत किया है, हाँ किया है, तो तू एक्सेप्ट कर। ऐसे वो दोष को ढकने की बात मत कर, तू देख उसको निष्पक्ष रूप से देखता है। स्वभाव दृष्टि का अवकाश, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है अपने दोष को निष्पक्ष रूप से देखता है, दोष को छुपाता नहीं है, पर्याय बुद्धि गई है मान के साथ। ये सब कब हुआ है? जब स्वभाव दृष्टि का अवकाश हुआ है, जब मैंने अपने प्रति देखने का प्रयत्न किया है। अनादि से मैं पर वस्तु पर यानी कि शरीर के प्रति मेरा अपनापन मैं करता आया हूं, और अभी जब मैंने ये शरीर के पीछे, ये राग द्वेष के पीछे, ये एक समय की पर्याय के पीछे जो त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य पड़ा है उसकी तरफ मैंने अभी दृष्टि की है। ओहो, ये तो मेरा सच्चा स्वरूप है जो अनादि से मैं भूल गया था। अरे तू तो पुद्गल से भी गया, क्योंकि पुद्गल ने शक्कर को कभी भी, कहां पर भी, कोई भी स्थल पर,
कोई भी समय पर मिठास देना, बस वही उसका कार्य है, उसका स्वभाव है। स्वभाव से शक्कर च्युत नहीं होती है। और तू, मैं अनादि से विभाव भाव में रचा पचा हुआ हूं, तो मैं तो पुद्गल से भी गया। अरे, इतना में चैतन्य स्वरूपी आत्मा पुद्गल से भी कम हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि बस कर्म कर्म मेरे पर राज करते हैं, कर्म से मेरा अच्छा होता है, कर्म से मेरा बुरा होता है। तो तू चैतन्य क्या करता है? तू तो चैतन्य है ना, तीन लोग तीन काल को जानने की शक्ति वाला है तू। तो तू वो क्या, तू अपना स्वभाव की तरफ क्यों दृष्टि नहीं करता है? स्वभाव दृष्टि ही पात्रता का स्वरूप है, और उसको ही हम सरलता कहेंगे। तो इस तरह से सरलता की बात करके आगे बढ़ते हैं। जितेंद्रियपना, जितेंद्रियपना वर्तमान में, जितेंद्रियपना मीन्स जिसने इंद्रियों को जीता है वो। इंद्रियों को जीता यानी कि क्या? देखो, इस जितेंद्रियपना शब्द लिखकर श्रीमद जी ने हमको बताया कि तू समयसार की 31 की गाथा पर जा, यहां पर जितेंद्रियपना तुझे मिलेगा। इन्होंने एक सिंपल शब्द रख के हमको बताया कि तू समयसार का भी अभ्यास कर, क्योंकि मैं यहां समयसार की बात कर रहा हूं। जिति इंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने निश्चय निश्चय थकिते, आई मीन वो जो जिति इंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, ये इस तरह से इंद्रियों को जीतने की बात वहां कही, तो उसको जितेंद्रिय कहा है। तो जितेंद्रियपना यानी कि क्या? इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों किसको कहेंगे, किसको हम इंद्रिय कहेंगे? तो हाँ, कोई क्वेश्चन है? नहीं, ओके। 5 इंद्रिय है मेरे पास, मेरे पास 5 इंद्रिय है। तो 5 इंद्रियों है, वो तो इंद्रिय है, वो तो द्रव्येंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय यानी कि वो पुद्गल है। मेरे में आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन जो है वो पुद्गल है, वो द्रव्येंद्रिय उसको कहा है। किसी के पास आंख नहीं है तो भी वो अनुभूति कर सकता है, कान नहीं है अनुभूति कर सकता है। तो ये पुद्गल इंद्रिया हो गई, द्रव्येंद्रिय हो गई, ये 5 इंद्रिय। मगर वहां पर कुनकुन आचार्य ने 2000 साल पहले बताया कि द्रव्येंद्रिय तो है, वो तो सब जानते हैं, मगर द्रव्येंद्रिय का विषय क्या होता है? आंख का विषय क्या है? दृश्य देखना। कान का विषय आवाज सुनना। नाक, जीभ, त्वचा का इस तरह से अपना अपना कार्य है। तो अब 5 इंद्रियों के विषय अनंत होते हैं, अनंत अनंत। सुबह से शाम तक आप देखो, आपने 5 इंद्रियों के लिए क्या नहीं किया। मुझे ये शो देखने का है, मुझे ये शो देखने का है, मुझे ये गाना सुनना है, मुझे अच्छी सुगंधित वस्तु चाहिए, मुझे दुर्गंध नहीं चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा टेस्टी खाना चाहिए। और तो ये सब क्या है? 5 इंद्रियों के विषय है। उसको भी समयसार की 31वीं गाथा में इंद्रिय कहा है। तो जितेंद्रियपना के लिए 2 बात आ गई, मटेरियल सेंस द्रव्य इंद्रिय, और द्रव्य इंद्रिय के विषय 2 आ गए। मगर ये तो अभी बाहर की बात हुई, बाहर की। आत्मा में क्या होता है? तो यहां बहुत मार्मिक बात कुनकुन आचार्य ने बताई है, और उसका राज खोला है अमृतचंद्र आचार्य ने 1000 साल के बाद में। कुनकुन आचार्य ने समयसार की रचना 2000 साल पहले करी, और अमृतचंद्र आचार्य ने 1000 साल पहले उसकी टीका लिखी। और ये सभी का
एक्सट्रीम एक्सपांशन करके श्रीमद जी के पास भी समय सार आया था, मगर उनके पास प्रॉब्लम एज का, आयु का था। वो आयु उनके साथ नहीं दे रहा था, उनको मालूम था, मगर उन्होंने समय सार का अभ्यास अपने प्रीवियस लाइफ में भी किया था। गुरुदेव श्री कांची स्वामी के साथ उम्र उनके साथ थी, तो 45 साल तक समय सार का 19 टाइम्स एवरी डे रेन और शाइन, एवरी डे समय सार का रीडिंग किया। 415 गाथा का 19 टाइम्स डिटेल में प्रवचन दिए। तो हमको ये सब हमारे सामने आज मौजूद हमारे पास है। उनके प्रवचन ऑनलाइन है, उनके प्रवचन का जो जो प्रवचन के अक्षर अक्षर प्रवचन की बुक्स भी ऑनलाइन है, सभी फ्री है। तुझे तेरी राह पर है, तू तैयार है तो तेरे पास सब कुछ हाजिर है। तो मटेरियल सेंस, पांच इंद्रिय के विषय वो भी मैटर ऑब्जेक्ट हो गए, मगर 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 जब आंख से मैं देखता हूं, ये पेन को मैंने आंख से देखा, तो ये पेन का क्या हुआ? ये पेन आंख के माध्यम से मेरी ज्ञान की पर्याय में उसका प्रतिभास हुआ। सामने एक आम पड़ा है, आम के पास एक प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व यानी कि किसी के ज्ञान में, जानने में आता है, किसी न किसी ज्ञान में वो आम जानने में आता है। ऐसे उसके पास एक गुण पड़ा है, प्रमेयत्व गुण पड़ा है। तो आम ने बोला कि तू मुझे सर्वत्र रीत से जान ले। मैंने क्या किया? आंख ने देखा, तो आंख ने कलर से देखा, येलो कलर है, गोल्ड कलर है, या तो ग्रीन कलर है, कलर से देखा। नाक ने सूंघने से देखा, घ्राणेन्द्रिय ने सूंघ कर देखा कि ये मिठास उसमें से आती है, स्वीट खुशबू आती है। हाथ ने, त्वचा ने क्या किया? उसको टच करके देखा कि वो सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है फीलिंग में। और जीवा ने क्या किया? उसका टेस्ट करके बोला कि ये मिठास है ये आम में। तो 4 इंद्रियों ने अलग अलग रीत से ज्ञान किया। चक्षु, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, 4 इंद्रियों ने खंड खंड ज्ञान किया। देखो थोड़ा सा डिटेल है, बट जानना पड़ेगा। खंड खंड ज्ञान हुआ। देखो, आंख ने बोला कि आम तो येलो है, अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, येलो आम भी खट्टा हो सकता है, सॉफ्ट आम लगता है मगर वो भी खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है। इस तरह से 4 इंद्रियों ने अलग अलग रीत से खंड खंड रूप से ज्ञान किया। वो 4 इंद्रियों का खंड खंड ज्ञान मेरी ज्ञान की पर्याय में हुआ। चार इंद्रियों ने अलग अलग रूप से एक आम का ज्ञान किया, खंड खंड ज्ञान हुआ। वो खंड खंड ज्ञान को भी इंद्रिय ज्ञान कहा है, भावेंद्रिय नाम दिया गया है। वहां पर एक बहुत मार्मिक पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। भावेंद्रिय यानी कि खंड खंड ज्ञान जो आत्मा में हुआ पर वस्तु का। द्रव्येंद्रिय यानी कि 5 इंद्रियों को द्रव्येंद्रिय कहा, और द्रव्येंद्रियों की विषय जो है उसको भी इंद्रिय का। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं इंद्रियों की बात करते, वर्तमान में पंचेंद्र के विषयों में उदासीन होना, ये तो बहुत स्थूल बात यहाँ बताया है।
कि पंचेंद्रिय विषय तू उदासीन हो जा, नंबर 1। बाद में क्या कहा है, उदय में जो तीव्र रस वाले परिणाम में ज्ञान रुक जाता है, मेरे में कर्म का उदय चलता है तो मेरे में तीव्र रूप से तीव्र रस में जो तीव्र रस होता है, यानी कि जब मेरे में क्रोध होता है तब आप ज्ञान की बात करो। आपको भक्ताम स्तोत्र मुखपाठ है, अभी आपका क्रोध का उदय चल रहा है, आप क्रोध कर रहे हैं और भक्तामर की रिसाइटेशन चालू करो, देखो कितना याद रहता है। तो ज्ञान उसमें रुक जाता है। जो तीव्र रस वाले परिणाम होते हैं तो राग उस ज्ञान उसमें रुक जाता है, इसलिए ज्ञान मूर्छित हो जाता है और यह ज्ञान अपने को नहीं पहचानता है। वो दर्शन मोह की मंदता में ज्ञान निर्मल होता है। ये सब बातें जो आई है वो बेसिकली कर्म को प्रधानता देकर बात आई है, मगर जो संसार में बात आई, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ऐसे 3 प्रकार की इंद्रियों को भी जिसने जीता है उसको जितेंद्रियपना कहा गया है। इस तरह से देखो, एक छोटा सा शब्द रख के श्रीमद जी ने हमारी आंखें खोल दी है कि तू जितेंद्रियपना, बस मैं तो लिख के चला जाता हूं, अभी तेरे पास तेरा ज्ञान के क्षोभ पर आधार है कि तू उसमें से कितना अर्थ निकाल सकता है। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाते हैं। तो वो चिराग भाई ने कहा था लास्ट टाइम कि भी ये 4 पॉइंट लेने का है, तो हमने लिया है 4 पॉइंट। तो पात्रता के लिए विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियपना होना चाहिए। तो विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियपना, ये चारों एक दूसरे में पूरक है। ऐसा नहीं कि विशाल बुद्धि यानी कि यहाँ पर एक कर्टन आ गया और यहाँ पर एक दूसरा कर्टन आ गया, और ऐसा नहीं है, मगर वाटरशेड एरिया है। विशाल बुद्धि है वहां मध्यस्थता है, मध्यस्थता है वहां सरलता है, सरलता है वहां जितेंद्रियपना है। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा, ऐसे समझेंगे तब हमारा कार्य होगा। इतना करके हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था, फिर से लिखते हैं। अज्ञान रूपी भैंसा, जो भैंस है वो मेरे अज्ञान को भैंसा बना दिया है। ये भैंसा ने शुभ परिणाम रूपी द्रव्य चारित्र रूप घास का चारा खा गया है, यानी कि ये जीव को, जब ये जीव अकेले शुभ परिणाम में रोत हो गया है, शुभ परिणाम से ही मेरा कार्य हो रहा है, मेरा कृत्यपना हो गया है, ऐसा जो मानता है, तो ये द्रव्य चारित्र रूप, वो द्रव्य चारित्र करता है, व्रत तप जब भक्ति स्वाध्याय इत्यादि करता है, तो उसको अज्ञान रूपी भैंसा कहा है कि वो सुपर्णा रूपी घास का चारा खा गया है। और उसका भाव घटा, उसका यानी कि किसका, मेरी बात हो रही है, कोई अज्ञानी, कोई भैंसा की बात, मुझे आचार्य भगवान मुझे भैंसा कहते हैं। पाड़ो कहो से मने, पाड़ो पाड़ो। तो भाव घटा नहीं और मान बढ़ गया है कि मैं तो कितना शुभ परिणाम करता हूं। अरे मैं जब पूजा कंडक्ट करता हूं, देखना, अरे क्या देखेंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती की भी बात ऐसी आई थी कि सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप का वर्णन देवलोक में हो रहा था, और देवलोक में ये 2 देवों को थोड़ी ईर्ष्या आई कि देखो हम भी देखते हैं वो कैसा, कितना बाबा सुंदर है। तो जब आए तो सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान ले रहे थे, तो उनका रूप देखकर वो दोनों देव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सनत कुमार चक्रवर्ती को बताया कि हम आपका रूप देखने आए हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने बताया कि अरे ये तो मैं अभी
मैंने अपने कपड़े पहने नहीं है और गहने लगाए नहीं है, इसलिए जब मैं राज्यसभा में आऊं तब मेरा रूप देखना। अभिमान, अभिमान, अभिमान। राज दरबार में आते हैं, वो दोनों दोनों देव कहते हैं नहीं, अभी आपका जो अद्वितीय रूप था उसके ऊपर एक मलिनता के रूप से आपका मान कषाय आ गया है। तो इस तरह से तेरे शुभ परिणाम रूपी द्रव्य चारित्र जो तू करता है, तो तेरा भाव घटनीय और मान बढ़ गया है। तो इस तरह से साम दाम भेद दंड से आचार्य भगवान हमको रास्ते पर रखने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ थोड़ी चाबुक मार के हमको बताया है कि तू तो भैंसा है, तू तो पाड़ा है। समीसार में दो तीन जगह पर बताया कि तू तो नपुंसक है। जब तू शुभ परिणाम में ही कृत्यपना मानता है तो तू नपुंसक है, हिजड़ा है, ऐसा लिखा है। तो कहां कहां पर आचार्य भगवान हमारा पर करुणा के रूप में उपदेश देंगे, कहीं पर थोड़ा कड़क होके भी उपदेश देंगे। हमको सुनना है, समझना है। आत्मधर्म के नाम पर शरीर की क्रिया से गलत मान्यता का पोषण करता है। हम तो आत्मा की क्रिया करते हैं। अरे तू शरीर की क्रिया करेगा तो उसमें से आत्मा को कैसे लाभ आएगा? पड़ोसी खाना खाएगा और तुझे यहां पर बैठे बैठे डकार आएगा, कैसे होगा? पड़ोसी खाना खाएगा और आत्मा में से संतोष का डकार आएगा, वो कैसे होगा? तू गलत मान्यता का पोषण करता है। शुभ कर्म, इससे तू शुभ का बंधन करता है। ऐसा नहीं कि तुझे बंधन नहीं हुआ, मगर समझना है, देख एक समझना है। तू तेरी गलत मान्यता है तो कौन सा गुण स्थानक है भैया? प्रथम गुण स्थानक, बराबर, पहला गुण स्थानक है। पहला गुण, प्रथम गुण स्थानक में एक एक समय पर किसका बंधन होता है? एक एक समय पर, एक एक पर्याय में किसका बंधन होता? मिथ्यात्व का बंधन। मिथ्यात्व महापाप है, तो उसके साथ थोड़ा तू आत्मा शरीर की क्रिया करे और थोड़ा सा शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म का थोड़ा सा बंधन भी तुझे हुआ बस। तो इससे क्या, तुझे देव गति मिली। भारी जी कहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि देव गति तुझे मिली। और क्या बताया? जब तू एक दफा नरक में गया है ना भूतकाल में, उसके सामने अनंत दफा तू असंख्यात बार तू देव हुआ है। अरे असंख्यात बार, एक दफा नरक में गया, असंख्यात बार तू स्वर्ग में गया है। असंख्यात यानी कि कितना मालूम है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज, पराध एंड ऑल दोस थिंग, वो तो संख्यात नंबर है, उससे आगे के नंबर। एक दफा में नरक में जाके आए, इतनी दफा मैं स्वर्ग में गया हूं। मैं बहुत खुश हो गया, अरे इतनी बात तो नरक में तो हमारा चांस ही नहीं है जाने का, अभी तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। बोला कि स्वर्ग में जाना यानी कि कोई सर्वार्थ सिद्धि के स्वर्ग में जाने की बात नहीं है। वो व्यंतर देव को भी स्वर्ग के देव बोलते हैं। ये भूत पिशाच होते हैं, वो भी स्वर्ग देव कहते हैं उसको, हल्की कोटि के देव होते हैं। तो उससे तुझे कोई बहुत अभिमान लेने की जरूरत नहीं है। देवगति मिली तो क्या होगा? देवगति के बाद में जब आयुष्य खत्म होता है, मिनिमम 10,000 वर्ष का, मैक्सिमम 33 सागरोपम का, इतना आयुष्य कम होता है, इतना आयुष्य पूरा होता है, तो 6 महीने बाकी रहता है, तो तेरे माला की गले की माला कर्मा जाती है और मालूम होता है कि अभी मैं यहां से निकलने वाला हूं। जैसे 4 साल के बाद प्रेसिडेंट को निकलना पड़ता है, इस तरह से देवगति में भी तुझे वहां निकलना पड़ता है। तो बाद में तू एक इंद्रिय जीव में जाएगा करीबन।
ज्यादा से मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरह तेरा संसार तो चालू चालू रहता है। जिस जीव को अकषायी भाव की रुचि हुई है, अकषायी यानी कि मेरे में कषाय रहित भाव है, मेरे में स्वभाव भाव है, मेरे में ज्ञायक भाव है, मेरे में आनंद स्वरूप भाव है, इस तरह से भाव की जो जिस जीव को रुचि हुई है, रुचि 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 हुई है, उस जीव को शुभ भाव का विवेक होता है। यानी कि क्या? यानी कि वो शुभ भाव करता है मगर उसके प्रति उसका कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। यानी कि क्या? वो जो माता बालक को 9 महीने अपने उदर में रखती है, जब बालक का जन्म होता है, बालक को सुखी गादी पर रखती है, वो गीली गादी में सोती है। बालक रोता है तो माता खाना पीना छोड़कर बालक के पीछे जाती है। तो माता शाम को हिसाब नहीं करती कि इतना 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 मैंने किया मेरे बच्चे के लिए। वो बस हो जाता है। इतना प्रेम है बालक के प्रति कि कोई भी क्रिया करना हो जाता है। इस तरह से जब अकषाय भाव की तरफ तेरी दृष्टि हुई है तो शुभ भाव हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। अरे अभी तो संडे आ गया, मंदिर में फिर से जाना पड़ेगा। क्यों ये संडे हर रोज आ जाता है? क्यों भैया क्या हुआ? अरे आज तो मेरी बॉल गेम। तू 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 बॉल गेम के लिए भगवान के दर्शन के प्रति भी तू क्रोध, तू ग्लानि बताएगा? तो तेरा भाव कहां पर है? तेरा भाव संसार में से छूटने का नहीं है। संसार में से छूटना है तो अकषायी भाव की तरफ दृष्टि करना है, और शुभ भाव जो होता है वो हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ये तुझे समझना पड़ेगा। ये मलिन मिरर की बात आई थी। तो मलिन दर्पण जो है, तो मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखा, अच्छी तरह से मुख दिखाई नहीं देता है। मनुष्य के चित्त में मलिनता है। मेरा चित्त ये दर्पण जैसा है, मलिन है। तो मलिन अंतरात्मा में पवित्रता दिखाई नहीं देती है। जैसे यहाँ पर ये बेंजी का पिक्चर बराबर दिखाई नहीं देता है, इस तरह से मेरे चित्त में मलिनता है तो पवित्रता दिखाती नहीं है। ये किसका प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है। किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। कौन सॉल्व करेगा? मैं सॉल्व करूंगा। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जवाबदारी लेना पड़ेगा। जीव को संसार का प्रेम है, तत्व रुचि हुई नहीं है, ज्ञानानंद स्वरूप की पहचान नहीं हुई है, अज्ञान भाव से पर को अपना माना है। पर को यानी कि शरीर को, शरीर और शरीर संबंधी बाहर की सभी वस्तुओं को अपना माना है। ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा मलिनता है मेरे में, और इसमें मुझे आत्मा की सच्चाई दिखाई नहीं देती है। तो मुझे ये मलिनता अपने से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी जिज्ञासा से, अपने ज्ञान से दूर करनी पड़ेगी। तब मेरा, तो ये सब मैसेज कृपालु देव 2 लाइन देकर हमको बता दिया कि तू इतना करेगा तो तेरा कार्य आगे बढ़ने वाला है, मगर इतना भी नहीं करेगा तो हमारे एक मित्र थे, जब करीबन 20 साल पहले, जब किसी की रिटायरमेंट की बात आई तो बोला कि मेरी हराइजन में भी रिटायरमेंट का आर मुझे नहीं दिखाई देता है। इस तरह से जब मेरे में मलिनता हुई है तो मेरी हराइजन में मुझे अब शुद्धता दिखाई नहीं देती है। अरे ऐसा तो क्या बताया है कि तूने आंख के सामने एक तिनका रखा है, एक तिनका रखा है तो सामने का सारा सागर तुझे नहीं दिखाई देता है। तो ये तिनका तू हटा ले
तो सागर तुझे दिखाई देगा। मलिनता हटा ले तो सागर रूपी ज्ञान तुझे दिखाई देगा। ज्ञान स्वरूपी आत्मा तुझे दिखाई देगा। तो तुझे इतना कार्य करना पड़ेगा। तेरा कार्य है, तू करेगा, तू अच्छा कार्य करेगा, करके आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ठहरते हैं। किसी को प्रश्न है तो लेते हैं। हाँ, कोई प्रश्न हो तो। ओके, तो हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं। जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, आ प्रभु जी ना चरण हो वंदन अगणित। आज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणित। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कृपाए। जय जिनेन्द्र।